गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे सुबह के खास प्रोग्राम सुबह की शुरुआत सकारात्मक खबर के साथ। जी हाँ, इस प्रोग्राम में आज मैं बात करूंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर। वैसे लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है लेकिन तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है, लेकिन नेताओं के विवादित बोल की शुरुआत भी हो गई है। नेता भी लगातार बेतुकी बयानबाजी का उनका जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और सिलसिले की शुरुआत जिन्होंने की है, अगर उस बयान पर स्मृति ईरानी खेल जाती हैं तो सपा बसपा के गठबंधन को आज आ सकती है और शायद इस शख्स का गठबंधन से अलग होना भी तय हो सकता है। वो कहते हैं ना, मौके पर चौका मारना, और भले ही चीजें नकारात्मक बोली गई। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि अगर आपको किसी ने गलत तरीके से बोला है तो उस पर निराश होने की बजाय उस पर मौके पर चौका मारिए। जी हाँ, और यही स्मृति ईरानी कर सकती हैं क्योंकि उनके खिलाफ चौधरी अजित सिंह ने एक आपत्तिजनक बयान दिया। मथुरा में उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बेहुदा बयान दिया। उस बयान का मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी की जो तुलना की है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक तरीके से की है। उन्होंने क्या कहा था वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा है कि मैंने सुना है कि स्कूलों कॉलेजों में गाय बैल और बछड़ों को माना जाता है, तो फिर उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी का नाम लिया। उसके बाद उन्होंने हट्टी कट्टी गाय का नाम लिया और फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी नाम ले लिया। अब आप समझ सकते हैं कि उनका मतलब क्या था हट्टी कट्टी गाय से। अब ऐसे में कुल मिलाकर अब बीजेपी क्या पलटवार करती है, बीजेपी जाहिर सी बातें करेगी, लेकिन स्मृति ईरानी इस मुद्दे को अच्छे से भुना सकती हैं। बीजेपी इस मुद्दे को भुना सकती है क्योंकि सपा बसपा के साथ आरएलडी भी है गठबंधन में उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में इस वक्त महासंग्राम काफी दिलचस्प हो रहा है। अब महिलाओं की बात हो रही है, महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी को लगातार घेरा जाता है। महिलाओं के मुद्दों को लेकर हमेशा ही नरेंद्र मोदी यानी पीएम मोदी से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अब ये बारी बीजेपी की है। वो चाहे तो सवाल खड़ा कर सकती है कि आखिर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं चौधरी अजित सिंह कि उन्हें महिला की इज्जत का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें यह नहीं पता कि वो किस महिला के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। महिला चाहे राजनेता हो, महिला चाहे आम हो और चाहे खास हो, महिला की इज्जत ही होती है। और शायद ये नेताओं को पता नहीं है क्योंकि वो कुछ भी बोल जाते हैं उसके बाद माफी मांग लेते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। अगर ये सियासी स्टंट भी है, चुनावी स्टंट भी है, तो इसमें महिलाओं पर बेतुका बयान देकर आप क्या स्टंट खेलना चाहते हैं ये समझ में नहीं आता है। और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में जीना हराम करना है बीजेपी को सपा बसपा के गठबंधन का, तो इस मौके को कैश कर सकते हैं। इस नकारात्मक बयान में हालांकि स्मृति ईरानी को भी बयान जो है दुख पहुंचा सकता है, लेकिन अगर वो इस नकारात्मक बयान में कुछ सकारात्मक ढूंढती हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक मार सकती है और शायद इस मास्टर स्ट्रोक से चारों खाने चित्त हो सकता है सपा बसपा का गठबंधन, क्योंकि मायावती खुद एक महिला है और ऐसे में उनके ही गठबंधन में एक शख्स जो ऐसा जुड़ा है जो कि महिला राजनेता के खिलाफ ही तल्ख टिप्पणी करता है, तो ऐसे मायावती कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। और ऐसे में उम्मीद हो सकती है कि शायद मायावती अजित सिंह के खिलाफ खुद ही एक्शन ले ले अगर इस पर काफी हो हल्ला और बवाल होता है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि शायद जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया है वो वाकई बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही आलोचना के लायक है कि एक नेता जो रसूखदार है, चौधरी अजित सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व है। उपचुनाव में उन्होंने सपा बसपा के साथ ताल में ताल ठोकी थी, तो ऐसे में कुल मिलाकर उनका एक वर्चस्व है, रसूखदार नेता है, उनकी साख बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन एक महिला राजनेता पर इस तरह टिप्पणी करना, उसकी तुलना किसी पशु से कर देना, ये सरासर गलत है। एक संवैधानिक पद पर कोई शख्स बैठा हुआ है, पीएम नरेंद्र मोदी की बात करूँ या सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करूँ, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और आप उनके खिलाफ ऐसी बेहुदा टिप्पणी कैसे कर सकते हैं इसी जगह। और सिर्फ अगर बीजेपी भी इस जगह करती तो सपा बसपा भी उस पर मौके पर चौका मार सकती थी। तो फिर ऐसे में सपा बसपा के साथ गठबंधन में आने वाले चौधरी अजित सिंह, हालांकि औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्द ऐलान की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 3 सीटें चौधरी अजित सिंह को दी गई हैं जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन बनाए सपा बसपा का। तो ऐसे में अगर चाहें तो स्मृति ईरानी इस बात को बहुत अच्छे से कैश करके इस पर बहुत अच्छा खेल सकती हैं, इसको सियासी स्टंट बना सकती हैं, इसको महिलाओं की इज्जत से जोड़ सकती हैं। और अगर इस पर चुनावी स्टंट की अगर बात छोड़ भी, क्योंकि सभी पार्टियां जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के मुद्दे को लेकर सिर्फ सियासत करते हैं। आज तक आरक्षण नहीं मिला महिलाओं को लोकसभा में, आपको वुमेन्स रिजर्वेशन की बात कर रही हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन ऐसे में राजनीति बहुत हो रही है, लेकिन
राजनीति का एक रवैया ये भी होता है कि आप राजनीति खुलकर करिए, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन अगर आप महिला राजनेता की इज्जत पे ही वार कर देंगे तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि हमारे देश में जननी कहा जाता है, भारत माता भी एक नारी के तौर पर ही दिखाई जाती हैं। तो ऐसे में उसी देश में आप नारियों का कैसे अपमान कर सकते हैं? और स्मृति ईरानी की ही बात क्यों कर रही हूँ, ऐसी तमाम महिलाएं जिनकी कहीं ना कहीं बेइज्जती की जाती है, और ऐसे में महिलाओं को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। वैसे में स्मृति ईरानी एक्शन लेती हैं या नहीं लेती हैं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, अगर वो भी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक से प्रेरक हैं, वो जानती हैं सिर्फ सियासी स्टंट है चौधरी अजीत सिंह का, वो नहीं बोलती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक झूठ को बढ़ावा देना होगा, एक गलत चीज़ को बढ़ावा देना होगा। गीता में भी साफ साफ लिखा है कि अगर आपके सामने अगर कोई गलत कर रहा है वो तो गलत है, लेकिन अगर आप चुपचाप उसको देख रहे हो तो आप उससे ज़्यादा जिम्मेदार हो। तो ऐसे में ये देखना होगा कि स्मृति ईरानी जिम्मेदार बनती हैं क्या, वाकई इस मुद्दे पर खेलती है बीजेपी उत्तर प्रदेश में, और क्या वाकई मायावती चौधरी अजीत सिंह के खिलाफ एक्शन लेती है अगर ये मामला ज्यादा तूल पकड़ता है तो। यानी कि नकारात्मक है, लेकिन इसमें सकारात्मक ये है कि अगर बीजेपी इसको अपने पक्ष में खेल गई तो ये सकारात्मक पक्ष साबित हो सकता है बीजेपी के लिए, और कहीं ना कहीं सपा, बसपा और चौधरी अजीत सिंह के लिए मुश्किलें भी पैदा हो सकती हैं। तो दर्शकों, आज सकारात्मक खबर में बस इतना ही। होगी आपसे फिर कल मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।